टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर में इन दिनों काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कल यानी कि 19 मई को मार्केट में गिरावट के बावजूद वोडाफोन आइडिया का शेयर 4.59% या फिर कहे कि 5% की तेजी के साथ 13.45 रुपए के स्तर पर क्लोज हुआ। ये तेजी तब देखने को मिली जब कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने बताया कि 35,000 करोड़ रुपए के बड़े डेट फंडिंग पैकेज को लेकर एसबीआई की अगुवाई वाले बैंक कंसोर्टियम के साथ बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बैंक ग्रुप में सरकारी, निजी और विदेशी बैंक तक शामिल हैं। सोमवार को चौथी तिमाही की अर्निंग कॉल के दौरान सीईओ ने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि ये पूरी प्रोसेस बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। कंपनी अब नेटवर्क एक्सपेंशन और केपैक्स योजनाओं पर आक्रामक तरीके से काम करने की तैयारी में जुट गई है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया अपनी ब्रांड इमेज को फिर से मजबूत करने के लिए और भी ज्यादा निवेश करने की योजना बना रही है। एजीआर बकाया और फाइनेंशियल दबाव की वजह से पिछले कुछ सालों में कंपनी अनसर्टेनिटी से घिरी रही थी। अभिजीत किशोर ने भरोसा जताया है कि कंपनी अगले 3 सालों में अपने फाइनेंशियल दायित्वों को पूरा करने में कैपेबल रहेगी। इसके लिए बढ़ते एबिटा, डेट फंडिंग, प्रमोटर इन्वेस्टमेंट और टैक्स रिफंड जैसे ऑप्शंस का सहारा लिया जाएगा। प्रस्तावित डेट पैकेज में 25,000 करोड़ रुपए की फंडेड सुविधा और 10,000 करोड़ रुपए की नॉन फंडेड सुविधा भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल अगले 3 सालों में नेटवर्क एक्सपेंशन और पूंजीगत खर्च योजनाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया का शेयर कल दोपहर 1 बजे के करीब 6% चढ़कर 13.68 रुपए पर पहुंच गया। इस तेजी के साथ शेयर ने अपना नया 52 वीक हाई बनाया है। शेयर में ये उछाल तब आया जब कंपनी ने अपने बड़े डेट फंडिंग प्लान को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए। निवेशकों को उम्मीद है कि इससे कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन हो सकती है और नेटवर्क एक्सपेंशन की योजनाओं को भी रफ्तार मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया अगले 3 सालों में अपने नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े स्तर पर निवेश करने की तैयारी में है। कंपनी का टोटल कैपेक्स प्लान 45,000 करोड़ रुपए का है। इस योजना के तहत कंपनी 25,000 करोड़ रुपए की फंडिंग फैसिलिटी और 10,000 करोड़ रुपए की नॉन फंडिंग फैसिलिटी जुटाने की कोशिश कर रही है। यह अमाउंट मुख्य रूप से 4G और 5G नेटवर्क विस्तार, ग्राहकों को बनाए रखने और कंपटीशन मजबूत करने पर खर्च की जाएगी। वोडाफोन आइडिया के लिए फंडिंग काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कंपनी काफी लंबे समय से फाइनेंशियल दबाव और एजीआर बकाया जैसी समस्याओं से जूझ रही है। अब कंपनी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे बड़े टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला करने के लिए नेटवर्क एक्सपेंशन पर जोर देना चाहती है। आपको बता दें, वोडाफोन आइडिया ने शनिवार को अपने चौथे तिमाही के नतीजे जारी किए थे। कंपनी ने मार्च 2026 तिमाही में 51,970 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पीएटी दर्ज किया। ये आंकड़ा बाजार के अनुमान से काफी बेहतर रहा, क्योंकि एनालिस्ट को घाटे की उम्मीद थी। हालांकि कई एनालिस्ट का मानना है कि ये मुनाफा कंपनी के वास्तविक कारोबार की मजबूती को नहीं दर्शाता है। तो हमें कमेंट्स में लिखकर आप बताइए कि क्या आपके पोर्टफोलियो में वोडाफोन आइडिया के शेयर शामिल हैं।